नमस्कार, वेलकम टू सरिता कुमारी यूट्यूब चैनल। आज हम इस चैनल के माध्यम से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ खास टॉपिक लेके आए हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो इस चैनल के माध्यम से हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनका स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स के टॉपिक जानने से पहले हमें ये जानना कंपलसरी होता है कि अर्थशास्त्र होता क्या है। अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है। अब हम उसके विषय में जानेंगे कि अर्थशास्त्र है क्या। व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मीनिंग धन से होता है और शास्त्र का मीनिंग होता है ज्ञान। जो अर्थशास्त्र हो गया धन का ज्ञान या विज्ञान। अब हम बात करते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। अगर हम इसको सिंपली तरीके से समझें तो जो अर्थशास्त्र होता है वो क्या है? धन का विज्ञान। यानी कि अर्थशास्त्र में हम धन से संबंधित जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनका हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो जान लेते हैं, अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत धन से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थात जिस सब्जेक्ट में यानी कि जिस विषय में हम क्या करते हैं? धन से संबंधित जितनी भी आर्थिक क्रियाकलाप होती हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, वह क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अब हम देखते हैं अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो अर्थशास्त्र को टू पार्ट्स में किसने डिवाइड करा और कब करा वो हम देख लेते हैं। 1933 में सर्वप्रथम ओस्लो विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पे है? नॉर्वे में। नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर रैगनर फ्रीस ने अर्थशास्त्र के अध्ययन को दो भागों में विभाजित किया। पहला पार्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र। जो ओस्लो विश्वविद्यालय के क्या थे? एक प्रोफेसर थे। उन्होंने अर्थशास्त्र को टू पार्ट्स में कन्वर्ट करा। पहला जो पार्ट्स था हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा जो पार्ट्स है हमारा वो था समष्टि अर्थशास्त्र। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है छोटा या निम्नतर, इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। देन जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है इसका मीनिंग होता है व्यापक या उच्चतर अर्थशास्त्र, यानी कि इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र है उसके फादर्स जॉन मेनार्ड किन्स को माना गया है। जो समष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं वो कौन हैं? जॉन मेनार्ड किन्स क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं। अब हम देख लेते हैं जो अर्थशास्त्र की दूसरी शाखा है यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र या व्यापक शाखा, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अब देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण आर्थिक प्रणाली का अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे कुल उपभोग, कुल उत्पादन, कुल कीमत स्तर, कुल रोजगार, कुल विनियोग, कुल राष्ट्रीय आय, कुल बचत आदि का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं जैसे कि समष्टि अर्थशास्त्र। जो समष्टि अर्थशास्त्र में इंडिविजुअली किसी एक व्यक्ति का अध्ययन न करते हुए इसमें क्या करा जाता है? संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करा जाता है या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का हम अध्ययन करते हैं। जैसे इसमें हमने बात करते हैं जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है उसमें राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में इंडिविजुअली किसी व्यक्ति का अध्ययन न करते हुए संपूर्ण अर्थव्यवस्था या संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का इसमें क्या करा जाता है? अध्ययन करा जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय यानी कि राष्ट्रीय आय जो होती है एक देश की इनकम होती है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो जो उसमें कहाँ से कितनी आय आई, क्या आई, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके क्या बनती है? देश की इनकम बनती है। अब हम बात करेंगे इसमें जो कुल उपभोग है यानी कि इसमें
इंडिविजुअली किसी व्यक्ति का उपभोग नहीं बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो क्या करता है, कुल उपभोग यानी कि टोटली किस, यदि फॉर एग्जाम्पल यदि हमने क्या करा, आलू का उत्पादन करा, उसमें से हमने क्या करा, 1 कुंटल आलू हमारे पास हुए, 1 कुंटल आलू हमारे पास पैदा हुए, तो उन 1 कुंटल आलू में से हमने टोटली 1 कुंटल का ही उसमें क्या करा जाएगा, उपभोग, यानी कि उससे जो इनकम मिलेगी वही हमारा क्या होगा, 1 कुंटल का उपभोग माना जाएगा, न कि ओनली 1 किलो। उसमें से अगर कोई व्यक्ति 1 किलो आलू खरीदता है तो वो उस समष्टि अर्थशास्त्र का उपभोग नहीं माना जाएगा। इसमें अगर 1 कुंटल आलू है तो उस 1 कुंटल आलू का ही उपभोग माना जाएगा। अब हम बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा और मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, डेफिनेशन और इसकी मीनिंग देख लेते हैं। जो समष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो कहाँ का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है जो मैक्रस से बना है। इसका अर्थ होता है बड़ा। जो मैक्रो शब्द लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, ग्रीक भाषा के मैक्रो शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बड़ा। अतः समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूहों जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन व सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। जैसे मैंने ऊपर पहले बता चुकी हूँ कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो इंडिविजुअली किसी एक क्षेत्र या एक व्यक्ति का अध्ययन न करते हुए संपूर्ण अर्थव्यवस्था का क्या करता है, अध्ययन करता है, या संपूर्ण राष्ट्र का अध्ययन करता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू बोर्डिंग एक जाने माने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी इज द पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द ओवरऑल एवरेज एंड एग्रेट्स ऑफ द सिस्टम, यानी कि प्रोफेसर बोर्डिंग के अनुसार समष्टि आर्थिक सिद्धांत अर्थशास्त्र का वह भाग है जो अर्थशास्त्र के कुल औसत तथा कुल समूहों का क्या करता है, अध्ययन करता है। ठीक, जो अब एक बार और देख लीजिए, जो प्रोफेसर बोर्डिंग है उन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी है। ठीक, समष्टिगत आर्थिक सिद्धांत अर्थशास्त्र का वह भाग है जो अर्थशास्त्र के कुल औसत तथा कुल समूहों का क्या करता है, अध्ययन करता है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल ने समष्टि अर्थशास्त्र की एक डेफिनेशन दी है। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी दिस ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ द लाइफ इन द एरिगेट्स दैट is we look at the behavior of the economy as a whole। ये किसने कहा है, अल्फ्रेड मार्शल ने समष्टि अर्थशास्त्र की क्या करी है, डेफिनेशन दी है। अब हम देखेंगे इसका हिंदी में हम देखते हैं। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय से संबंध में मानव जाति का अध्ययन करता है, अर्थात हम समस्त अर्थव्यवस्था के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जो हैं वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय से संबंध, यानी कि हमारे लाइफ से रिलेटेड जितने भी बिजनेस होते हैं, जितने भी व्यवसाय होते हैं, मानव जाति का क्या करता है, अध्ययन करता है। फिर एक डेफिनेशन दी है गार्डनर एक्ले के अनुसार। गार्डनर एक्ले ने क्या करी है, इसकी डेफिनेशन दी है। उनके अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध इस प्रकार के तत्वों से है जो किसी अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन, उनके साधनों का किस सीमा तक उपयोग हो रहा है, राष्ट्रीय आय का आकार तथा सामान्य कीमत स्तर को बतलाता है। जो गार्डनर एक्ले हैं वो यह बताने, अपनी परिभाषा के माध्यम से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन
ठीक है। अगर हम अर्थव्यवस्था में टोटली कितना उत्पादन प्रोडक्ट हो रहा है, उनके साधनों का किस सीमा तक उपयोग हो रहा है, राष्ट्रीय आय का आकार क्या है, ये तथा उसका कीमत स्तर क्या है, इन सब चीज का अध्ययन करता है। जो एकल गार्डने हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करा, गेहूं की उत्पादन करा, ठीक। तो उस प्रोफेसर गार्डने के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन किसका कर रहे हैं, गेहूं का। तो गेहूं का उत्पादन करने में किन साधनों का, यानी कि जो साधन, उसके जो कृषि यंत्र होंगे, खाद्य होंगे, और जो चीजें, ट्रैक्टर हो गया, इस टाइप का जितनी भी चीजें उनमें लगती हैं, उनका उपयोग किस प्रकार हो रहा है, तथा राष्ट्रीय आय का आकार। तो जो हम गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं उससे हमारी राष्ट्रीय आय का कितना भाग मिल रहा है, तथा सामान्य कीमत स्तर और उसकी कीमत क्या रही है, इन सब चीजों का क्या करा जाता है, इसमें अध्ययन करा जाता है। थैंक यू सो मच।